सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री पर सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सोनाली की मौत पर सनसनीखेज खुलासा। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद हैरान करने वाली है। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करने में देरी क्यों की गई? सोनाली की बॉडी पर जगह जगह चोट के निशान क्यों मिले? सोनाली को कौन सा ड्रग्स दिया गया और वो ड्रग्स कितना घातक है? गोवा में आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की पड़ताल। सबको लुभाता गोवा, अपनी तरफ खींचता गोवा, मौज मस्ती से सराबोर गोवा, बीच पर समंदर की लहरों का शोर और गोवा में क्लबों के संगीत का शोर। नॉर्थ गोवा में अंजुना बीच के करीब यही वो क्लब है जहां 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट, उसका पीए सुधीर सांगवान और सुधीर का दोस्त सुखविंदर पार्टी करने पहुंचते हैं। और पार्टी करते करते ही गोवा के इसी कर्लिस क्लब में सोनाली के साथ सबसे बड़ी साजिश रची जाती है। जी हां, जैसे कि सीसीटीवी वीडियो में दिखता है, सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ड्रग्स पिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि तस्वीर में यह भी दिख रहा है कि सोनाली सुधीर को रोक रही है। अब गोवा पुलिस गोवा के कर्लिस क्लब में सोनाली की मौत के सुराग तलाश रही है और सोनाली का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हमने गोवा सरकार को लिख दिया है, स्ट्रांगली रिकमेंड करके कि इस केस की सीबीआई जांच कराने के लिए वो कार्रवाई करें। आज तक भी सोनाली फोगाट के मौत के उस रहस्य तक पहुंचना चाहता है और देश के सामने वो सारे तथ्य, सारे सबूत रखना चाहता है कि सोनाली की मौत कैसे और क्यों हुई। अगर ये मर्डर है तो मर्डर कैसे किया गया? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गोवा के उन 2 सीनियर डॉक्टरों में से एक डॉक्टर के पास पहुंचती है जिन्होंने 42 साल की सोनाली की लाश का पोस्टमार्टम किया। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने गोवा के जीएमसी बेम्बोलिन अस्पताल के सीनियर डॉक्टर मंदर कंटक का स्टिंग ऑपरेशन किया। डॉक्टर मंदर ने जो खुलासा किया, यकीन मानिए आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। इंजरी किस बॉडी किस पार्ट में है? बॉडी में है, हर जगह है वैसे। पूरे बॉडी में इंजरी है? और लेस बाहर है, हाथ में, पैर में, अराउंड लेग्स, आई सेड नो, लेग्स, बटक्स, थाइज पे इंजरी है। चला वो गिरी और उसने हिट द वॉल इन द टॉयलेट। दैट इज व्हाट द एक्यूज्ड सेड। दैट इज उसके यहाँ पे भी है, इसलिए अंदर नहीं है, बाहर है, छोटा है लेकिन है। से वी राइट अ 7 pages रिपोर्ट। Every detail is written in that. There is nothing left for discussion in that. If further discussion is required, it can only come after I get all these reports. तो सुना आपने, डॉक्टर मंदार कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में सोनाली की पूरी बॉडी पर चोट के निशान मिले। हम आपको बता दें कि सोनाली को पिछले मंगलवार यानी 23 अगस्त को गोवा के सेंट एंटनी हॉस्पिटल ने मृत घोषित किया था, लेकिन सोनाली का परिवार गुरुवार यानी 25 अगस्त तक उसके पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देता है। अब आज तक के खुफिया कैमरे पर डॉक्टर मंदार कंटक ने बड़ा खुलासा किया कि सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम में 2 दिन की देरी ड्रग्स ओवरडोज निर्धारण करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और डॉक्टर मंदार ये भी कहते हैं कि अब विसरा की जांच बिना किसी देरी के करनी चाहिए। तो 2 दिन के बाद 2 दिन वो बैठ के क्या कर रहे थे और किया तो क्या किया वो मुझे मालूम नहीं। आपके पास बॉडी 2 दिन बाद आई है? नहीं, बॉडी इधर थी लेकिन पोस्टमार्टम 1-2 दिन बाद हुआ ना, क्योंकि 2 दिन के बाद जो रिपोर्ट हमको दिया उन्होंने एक ही लाइन लिखा, नेचुरल, कुछ नहीं, इंजरीज कुछ नहीं, ऐसे पैचेज है। तो ब्लाइंड केस आपको दिया, सब कुछ मालूम होते हुए भी, तो आपका क्या परिस्थिति होगी? तो ये क्या होता है ना, जब दोज ये wherever the power is and wherever who wants to turn it the way he or she wants, they turn. उनको मैं दो, हम क्या, हम तो एक सर्वेंट है और एम्प्लॉई है। हमारा साइंटिफिक जितना है हम करेंगे और उतना ही किया हमने। So drugs, not poison. Poison and drugs and poison है। For us drug is a poison. अच्छा। Narcotic drugs, psychotropic substance, everything which is causing harm is for poison. अब उसमें कॉम्बिनेशन क्या है, अल्कोहल हो सकता है, दूसरा हो सकता है, हमको मालूम आना
and I hope it come positive क्योंकि ये drugs ना especially these psychedelics and all this they are transient drugs, they are taken only for effect for few hours. I hope they get it done fast. That is only I hope. तो कब भेजना है पुलिस डिसाइड करती है? हमने उनको दिया है ऑलरेडी, अब वो एड्रेस चेंज कर रहे हैं कहाँ पे भेजना है, फिर कब में भेजना है उनके मन में आएगा तब भेजेंगे. दिस इज व्हाट दिस डिलेज एवरीथिंग. फटाफट भेजा तो अच्छा होता. ये आप डिसाइड नहीं करते हैं? नहीं. पुलिस डिसाइड करती है कि किस फॉरेंसिक लैब में जाएगा या कहीं भी भेज सकते हैं. तो ये हार्ट अटैक हुआ या फिर क्या हुआ? हार्ट का कुछ नहीं है उसमें, लेकिन हमने टेस्ट के लिए रखा. अच्छा, सब टेस्ट के लिए रखा. इनिशियल में हार्ट का कुछ नहीं है. सुना आपने, सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मंदार कह रहे हैं कि सोनाली की बॉडी से ड्रग्स मिले हैं और अब सोनाली फोगाट के विसरा की जांच जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए. ड्रग्स और सोनाली की मौत ने एक बार फिर से गोवा पर बट्टा लगा दिया है. आखिर गोवा में चल क्या रहा है? मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक. गोवा पर ड्रग्स का एक बदनुमा दाग लग रहा है और गोवा में फैलता सफेद जहर कई लोगों की जान ले चुका है. स्कारलेट किली 2008, जिनी स्विनी 2010, डेनियल मैगलॉगलिन 2017 और सोनाली फोगाट 2022. ये पूरी सीरीज है मर्डर, रेप और मौत के रहस्य की. पिछले 15 सालों में गोवा के अंदर ड्रग्स से जुड़ा अपराध कैसे फल फूल रहा है और दिन ब दिन अपनी जड़ें जमा रहा है. गोवा में समंदर के सामने बड़े क्लब और रेस्टोरेंट अब इस तरह से अपराधों से अजनबी नहीं है. अर्जुन बीच के करीब कर्लिस क्लब में सोनाली को ड्रग्स देने वाले उसके पीए को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हम आपको बता दें कि 14 साल पहले भी इस क्लब ने सुर्खियां बटोरी थी. उस वक्त ब्रिटिश मूल की स्कारलेट किलिंग की मां ने आरोप लगाया था कि कर्लिस क्लब में उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया गया. और अब सोनाली फोगाट का परिवार अपनी बेटी के लिए कर्लिस क्लब पर सनसनीखेज आरोप लगा रहा है. आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम कर्लिस क्लब का सच जानने के लिए निकलती है. उसके मैनेजर का स्टिंग ऑपरेशन करती है. ये आधार कार्ड अरे यार ओ आधार कार्ड दो. इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गोवा की अर्जुन पंचायत के पूर्व सरपंच से भी खुफिया कैमरे पर बातचीत करती है. तो आप 15 सालों में कभी कंप्लेन उसके खिलाफ आप लोगों ने नहीं किया पुलिस को? इन दोनों ने जो खुलासे किए वो गोवा में फैलते सफेद जहर यानी ड्रग्स और कर्लिस क्लब की सारी पोल खोलते हैं. हम आपको बता दें कि पैट्रिक सावियो अल्मीडा 2012 से इस साल 12 अगस्त तक अर्जुन पंचायत के सरपंच थे. अल्मीडा ने जब हमें गोवा के कर्लिस क्लब की सच्चाई बताई तो हम भी चौंक गए. बहुत कंप्लेन मिला मुझे कर्लिस के लिए. किस तरह की? ये सब पूरा वेटर लोग ड्रग बेचता है उधर. पूरा बच्चे लोग को खराब किया है. पुलिस तो बोलेगा हफ्ता उन लोगों को चालू है, कौन बोलेगा? तो पंचायत के आप इंचार्ज से तो आपके पास भी वो कभी ऑफर नहीं किया उसने? नहीं, मुझे किया था. हाँ. मैं बोला हमको कभी नहीं 100 में बात नहीं करते उससे. मैं उसको बोला था क्या म्यूजिक बनाना चाहिए, नॉट डिस्टर्बिंग द पब्लिक. एंड जो तुम ड्रग्स का पार्टी कर रहा है वो सब ये करके बीच बंद करके वो नहीं चाहिए. इसलिए वी आर फाइटिंग फ्रॉम दैट डे टिल टुडे. तो उसने क्या बोला? क्या करता है वो करता है, नहीं करता है, बाद में इसको लाता है, वो पुलिस को सेट करता है. मैं अकेला भी गया था बंद करने के लिए. तो आप एक ही बार आपने अटेम्प्ट किया था? एक नहीं 10 बार किया था पहले बंद करने के लिए. थ्रू पंचायत कंप्लेन भी बहुत भेजा है. अच्छा. And there is a big lobby now. As gradually the lobby is increasing.
तो सुना आपने, सावियो ने उस कर्लिस क्लब की सच्चाई बयां कर दी, जिसमें सोनाली फोगाट मौत के मुंह तक पहुंच गई। सावियो ने खुलासा किया कि गोवा में अर्जुन बीच के रेस्टोरेंट में वेटर ड्रग्स बेच रहे हैं और नेताओं का पूरा हफ्ता बंधा हुआ है। सारे क्लबों की पुलिस से तगड़ी सेटिंग रहती है। इन्वेस्टिगेशन क्या चीज कर रहे थे आप? अर्जुन पंचायत के पूर्व पंचायत के बाद आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कर्लिस क्लब के मैनेजर से खुफिया कैमरे पर बातचीत की। जो खुलासा पूर्व सरपंच ने किया, ठीक वैसी ही कहानी कर्लिस के मैनेजर ने भी हमें बताई। तो आइए देखते हैं गोवा के कर्लिस क्लब के मैनेजर का ये सनसनीखेज खुलासा। अभी कल भी एक कस्टमर इधर ब्रेकफास्ट में बैठा था, मैं आपको सिंसियरली बोल रहा हूँ, उसके पास भी कुछ था, वो रोल कर रहा था। मैंने बोला सर ये क्या है? प्लीज सर जस्ट पे माई बिल एंड प्लीज गो फ्रॉम हियर। तो डेली कितने लोगों को आपको बाहर हटाना पड़ता है यहाँ से? मतलब नहीं तो जैसे कि डेली कितने आप लोगों को लगता है कि ड्रग लिया हुआ है या फिर कुछ रोल करके पी रहा है, तो कितने लोगों को आप लोग हटा देते हैं भाई? तो मैक्स टू मैक्स ऐसा 8-9 कस्टमर हमको दिन में मिल जाते हैं। बाहर से आते हैं, एक बियर लेते हैं, इधर बैठ जाते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, बियर हमारा है, टेबल हमारा है, रेस्टोरेंट हमारा है, बाकी क्या? नहीं तो मतलब आप कह रहे हैं 8-10 लोगों को डेली आप लोग निकालते हैं? बाउंसर रहते हैं ना, नहीं सुन रहे तो बिल क्लियर करके जाओ भाई साहब, हम लोग तुमको हैंडल नहीं कर सकते। बाकी दूसरे कस्टमर को, इधर कस्टमर आते हैं इसको लेने के रेस्ट लेने। आप ही कभी कह रहे थे 8-10 लोगों को डेली हम निकालते हैं। आई विल नॉट राइट योर नेम। सो आप इनको यहाँ से हटाने के बजाय पुलिस को क्यों नहीं कॉल कर लेते कि पुलिस आओ इसको ले जाओ या ड्रग्स है इसके पास? नहीं सर, एक बार हमारे प्रीमाइसेस से वो चला गया, मतलब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मैं पुलिस को बुलाकर खाली दूसरा कस्टमर को ईगो हर्ट नहीं करना चाहता है। नहीं पुलिस इधर आए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, बिकॉज मोस्टली गुड फैमिलीज आती है, डिनर करती रहती है, तो रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। अचानक पुलिस आ गई है तो ये भाई क्या चक्कर है, इधर पुलिस भी आती है, ऐसा हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। तो इससे अच्छा कस्टमर को ही बोलो सिंसियरली, भाई सर आप पेमेंट करो और जाओ। सोनाली फोगाट की मौत के बाद कर्लिस क्लब का कुख्यात रिकॉर्ड अब डराने लगा है। इसीलिए गोवा पुलिस ने कर्लिस क्लब का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गोवा के एक क्लब या रेस्टोरेंट की नहीं है, अब पूरे गोवा की साख दांव पर है। पिछले 1.5 दशक में जिस तरह से गोवा में अपराध और ड्रग्स का पर्दाफाश हुआ है, वो गोवा के भविष्य पर भी खतरा है। मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ अरविंद ओझा, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक।